पिता की सेवा। जंगल के रास्ते चलते चलते शाम ढल गई। एक झोपड़ी नज़र आई। चलो यहीं पर ठहरते हैं, लगता है गांव दूर है। साधुओं की वेशभूषा में 4 मुसाफिरों के मुखिया ने कहा। झोपड़ी के अंदर झांककर देखा तो एक बीमार आदमी मेल भरे बिस्तर पर गंदी सी चादर ओढ़े पड़ा करहा रहा था। यूँ ही वे उसके पास बैठे, वह चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? दूर हटो, मेरे पास में न आना, मैं कुष्ठी हूँ। देख नहीं रहे मुझे कोढ़ हुआ है? तुझे कोढ़ नहीं हुआ है, मैंने देख लिया। बाबा ने प्यार से कहा, तुझे कोढ़ नहीं हुआ, तेरे घर वालों को हुआ है। बीमारी के बहाने तुम्हें घर से निकालकर घर के मालिक बन गए हैं। नहीं नहीं, मुझे कोढ़ है। वह और भी ज़ोर से चिल्लाया, यह छूत का रोग है, तुम्हें भी ना लग जाए, इसलिए मुझसे दूर रहो। यह बहुत दुखदाई है। माना यह कोढ़ है। बाबा ने गमछे से उसका मुँह साफ करते हुए कहा, लेकिन यह छूत का रोग नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हें यह छूत की बीमारी कहाँ से लगी? कौन था वह कोढ़ी? यह सुन रोगी सोच में पड़ गया और बोला, हाँ, कोई कोढ़ी नहीं था, मुझे ही हुआ था। आपने सही कहा, लेकिन अब मुझे कोई घर में तो नहीं रख सकता। घर में ही रखना चाहिए, बाबा ने कहा। सेवा संभाल और इलाज से तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे। मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा, वे मान जाएंगे। नहीं मानेंगे। फिर रोगी फूट फूट कर रो पड़ा और दुख भरे शब्दों में कहा, वे क्या? गांव के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। उनका कहना है कि घर में रखा तो सारे गांव में कोढ़ फैल जाएगा। बाद में मुसाफिरों ने उसे मिलकर नहलाया, अपनी साफ चादर उसे ओढ़ाई। कुछ भोजन जो उनके पास था सब ने मिलकर खाया। उन्होंने रोगी के जख्मों पर मरहम भी लगाया। देर रात तक वे उससे बातें करते रहे। साधु बाबा ने उस आदमी को दूर देशों की कहानियाँ भी सुनाई, जहाँ जहाँ वे भ्रमण करके आए थे। रोगी ने बताया कि उसके पास बहुत ज़मीन है, नौकर चाकर भी हैं, 5 पुत्र हैं जो खेती करते हैं, लेकिन मायूस होकर कहा, कभी देखने नहीं आते। एक बेटी है जो दूर के गांव में बियाई हुई है, वह कभी कभार आ जाती है और देखकर दुखी होती है कि उसका पिता भिक्षा के भोजन पर दिन काट रहा है। बाबा उसकी झोपड़ी में कई दिनों तक ठहरे। उसके जख्मों को आराम मिलने लगा, दर्द भी कम हो रहा था। वह उनके साथ टहलने जाता और टहलते टहलते उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनता। एक दिन रोगी की बेटी आ गई। पिताजी के साथ ठहरे हुए साधुओं को देखकर उसे कुछ राहत मिली। पिताजी की सुधरी हुई हालत देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कुछ भोजन लाई थी जो सबने मिल बांटकर खाया। कुछ समय बातचीत करने के बाद वह वापस गांव अपने भाइयों के पास जाने को तैयार हुई तो पूछ ही लिया, बाबा तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तभी बाबा के एक साथी ने कहा, यह बाबा नानक जी हैं, दूर देशों का भ्रमण कर लौटे हैं। अब शहर तलवंडी अपने माता पिताजी के पास जाएंगे। फिर बेटी ने गांव में जाकर बताया कि उसके पिताजी के पास बाबा नानक जी ठहरे हुए हैं। उन्होंने पिताजी का दुख भी दूर कर दिया है। गांव में कुछ लोग जिन्होंने बाबा नानक जी के बारे में सुना हुआ था, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी बताया। फिर लोग भोजन और भेंट लेकर दर्शन करने आए। गुरुजी ने सबको सदुपदेश दिया। साथ ही रोगी के पुत्रों को भी समझाया कि माता पिता ही गुरु रूप हैं। अपने सुख के लिए माता पिता को छोड़ देना घोर पाप है। अपने पिताजी को घर ले जाओ और इनकी सेवा से अपना जीवन सफल करो। गांव के लोगों को भी समझाया कि रोगी की सेवा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। सभी पुत्रों ने गुरुजी की बात मान अपने पिताजी को घर ले गए। फिर सबको आशीर्वाद देते हुए नानक जी तलवंडी के लिए रवाना हो गए।